रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि रूस अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ होने वाले ट्रेड के लिए डॉलर की जगह चीनी युआन का इस्तेमाल का समर्थन करता है। और ये सब तब हुआ जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर थे। लेकिन आखिर क्यों दुनिया भर के कई देशों ने ट्रेड के लिए डॉलर के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है? वो क्या कारण है जिसके चलते डॉलर के प्रभुत्व को कम करने का प्रयास जोरों पर किया जा रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद जिस तरह से अमेरिका और दूसरी पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसके बाद से अमेरिका पर यह आरोप लगना शुरू हो गया कि वो डॉलर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है। और क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक में डॉलर का शेयर 60% और दुनिया भर में होने वाले 70% ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होते हैं, और इसी फाइनेंशियल पावर की बदौलत अमेरिका दूसरे देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाता आ रहा है। रूस, ईरान समेत दूसरे देशों पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने बाकी देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य में अमेरिका किन्हीं कारणों के चलते उन पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। और जिस तरह से रूस की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ गिरी, वो उनके साथ भी हो सकता है। रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध ने यह साफ दर्शा दिया कि अगर किसी एक देश की करेंसी का प्रभुत्व पूरे दुनिया में हो तो वो उसे कितना पावरफुल बना सकता है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल, कोल और गैस उत्पादक देशों में से एक है, और जिस तरह से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया, उसका प्रभाव न सिर्फ रूस पर बल्कि उसके साथ व्यापार करने वाले दूसरे देशों पर भी पड़ा। रूस को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। ये वो सिस्टम है जिसके जरिए एक देश दूसरे देश के साथ अपना ट्रांजैक्शन करता है, और इस ट्रांजैक्शन को अधिकतर डॉलर में किया जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका आए दिन इस सिस्टम से लेन देन करने वाले देशों पर अपनी मनमानी करता आ रहा है। आपको बता दें कि रूस से पहले अमेरिका ने साल 2012 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चलते उसे इस सिस्टम से बाहर कर दिया था, जिसकी वजह से ईरान ने जिन देशों को तेल बेचा था उसका भुगतान तक नहीं मिल पाया, और ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। अब आप ये जान लीजिए कि डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए जियोपॉलिटिक्स में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे तो रूस ने डी डॉलराइजेशन की दिशा में कदम बहुत पहले ही बढ़ा दिया था। डी डॉलराइजेशन जिसका मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के प्रभाव को कम करना। साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। उसी के बाद रूस ने डॉलर के विकल्प की तलाश शुरू कर दी। रूस ने साल 2021 तक डॉलर से जुड़ी अपनी संपत्तियों की हिस्सेदारी घटाकर 16% कर ली। स्विफ्ट को बाईपास करते हुए रूस ने SPFS यानी सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज, और चीन ने CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम के जरिए ट्रांजैक्शन करने की और तेजी के साथ कदम बढ़ाया है। चीन के इस पेमेंट सिस्टम में अब तक 690 बैंक शामिल हो चुके हैं, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि दुनिया भर के देशों ने यह मान लिया है कि सिर्फ डॉलर में ही ट्रेड करना आज पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। आपको याद होगा कि रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद भी भारत रूस के साथ व्यापार करना बंद नहीं किया, जिसके बाद अमेरिका समेत कई देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई, जिसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के कई देशों को उन्हीं के मंच पर जाकर यह साफ किया कि भारत की जिम्मेदारी उसके नागरिकों के प्रति है और वो इससे पीछे नहीं हटेगा। स्विफ्ट सिस्टम के बैन के बाद भारत ने रूस के साथ रूपी रूबल में ट्रेड किया, और ये इस बात का साफ संकेत देता है कि अगर रूपी युआन या रूपी रूबल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म सफल हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में दूसरे देश भी इस ओर तेजी के साथ कदम बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने चीन से तेल के पेमेंट को युआन में लेने के लिए राजी हो चुका है। 48 सालों में यह पहली बार होगा जब सऊदी अरब डॉलर की बजाय किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड करने जा रहा है। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से रुपए में लेन देन के लिए सहमति जताई है। डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए चीन भी आसियान, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को राजी करने में लगा हुआ है, ताकि वो भी अपना ट्रेड डॉलर की बजाय युआन में करे। भारत रूस के साथ पहले ही रूबल रूपी में ट्रेड को बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ काम कर रहा है। ब्रिक्स को रूस के एक्सपोर्ट में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल साल 2013 में लगभग 95% से घटाकर
साल 2020 में 10% से भी कम कर दिया। रूस ने भी पश्चिमी देशों पर गैस सप्लाई के बदले में डॉलर की जगह रूबल में पेमेंट करने का दबाव बनाया है। इसके अलावा ब्राजील और अर्जेंटीना ने दक्षिण अमेरिका की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक कॉमन करेंसी ट्रेड पर सहमति भी जताई है। सिंगापुर में हुए एक सम्मेलन में कई दक्षिण पूर्व एशियाई अधिकारियों ने डी-डॉलराइजेशन के तहत ये चर्चा की कि हम अपने बीच का ट्रेड कैसे करेंगे। रूस युआन में ट्रेड को अपना पूरा समर्थन दे रहा है। इसके साथ ही पूरी दुनिया की जीडीपी की 15% की हिस्सेदारी रखने वाला चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर भी है, जिसके चलते वो अमेरिकी डॉलर को खुले तौर पर चुनौती दे रहा है। आईएमएफ ने पहले ही साल 2016 में युआन को अपने स्पेशल ड्रॉइंग राइट यानी एसडीआर बास्केट में शामिल कर लिया है। आज चीन दुनिया के 125 देशों के साथ प्रमुख रूप से ट्रेड पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है। ये सभी युआन में ही ट्रेड करते हैं। इसके साथ ही डॉलर को रिप्लेस करने के लिए चीन को दुनिया के बाकी दूसरे देशों के अंदर अपने भरोसे को बढ़ाना होगा। इसी के साथ ही डॉलर जैसी एक मजबूत मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम को भी बिल्ड करना होगा। चीन अपने व्यापारिक साझेदारों को दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है, उन्हें युआन में ही ट्रेड करने के लिए राजी भी करता जा रहा है, जिसके चलते इस बात की संभावना काफी तेज हो गई है कि युआन डॉलर का एक विकल्प हो सकता है। इसके साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या डॉलर के मुकाबले युआन पूरे ग्लोबल ट्रेड के लिए एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है। मौजूदा वक्त में अमेरिका के पास सबसे सिक्योर फाइनेंशियल मार्केट है। इसके साथ डॉलर की ट्रांसपेरेंसी भी है। लंबे वक्त से डॉलर एक स्टेबल करेंसी होने के नाते इस पर लोग भरोसा भी करते हैं। जब बात चाइनीज युआन के ग्लोबल करेंसी बनने की आती है तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि चीन को दूसरे देशों की सीमाओं में लगातार दखल देते रहना, अघोषित हिटलरशाही शासन करना और कमजोर देशों को अपने जाल में फंसाने की लगातार कोशिश के चलते इस देश पर भरोसा कर पाना कठिन दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही युआन को पहले भी डिवैल्यू किया जा चुका है। इस करेंसी का कंट्रोल चीन पर शासन करने वाली पार्टी सीसीपी के हाथ में ही है, जिसके चलते एक चीनी युआन के एक ग्लोबल करेंसी बनने के रास्ते में कई चुनौतियां भी दिखाई पड़ रही हैं। इसके साथ ही ये बात भी साफ है कि जब तक डॉलर को दूसरी कोई करेंसी कड़ी चुनौती नहीं देगी, तब तक अमेरिका दूसरे देशों पर अपनी मनमानी करता रहेगा। और बदलते वक्त के साथ अगर अमेरिका ने अपने इस रवैये में बदलाव नहीं किया तो भविष्य में उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।